Hello student, I am Rahul Sir, your math teacher from Sri Academy High School Satna, and today's topic factorization exercise 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर में दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके कुछ हाफ क्वेश्चन मैं आपको पार्ट फिफ्थ में बता दिया हूँ कि कैसे हमको ये जब आपके थ्री टर्म होते हैं तो इनको हम फैक्टराइज कैसे फाइंड करते हैं। बट अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको जो फर्स्ट नंबर बताया था उसमें जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई थी, मीन्स स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। बट अब ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि स्टार्टिंग में भी कोई नंबर है, तो इस टाइप के जब नंबर आपके बुक में आते हैं तो उसको हमको फैक्टराइज कैसे फाइंड करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर आपकी कुछ यहाँ पे लॉन्ग नंबर आ रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर 12 बता देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 12 जब आपके नंबर इसमें भी सेम वही है। स्टार्टिंग में देख लीजिए, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी नंबर है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में नंबर है, और जो एग्जाम्पल फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया है इसमें भी स्टार्टिंग में नंबर है। तो पहले आपको मैं एग्जाम्पल 12 फिफ्थ नंबर ये बता देता हूँ, जिससे आपको ये इजिली ये क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज के लिए। देखिए जब इस टाइप के नंबर होते हैं तो आपकी जो लास्ट वाला जो नंबर है, सॉरी स्टार्टिंग में जो नंबर है वो नंबर हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ओनली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि आप जब देखेंगे आप 9 का जब आप फैक्टर फाइंड करते हैं, जैसे मैंने 9 का फैक्टर फाइंड किया तो 1 9 जा 9 होता है, 2 3 जा 6 होता है। तो क्या इसको का अगर आप ऐड करेंगे तो क्या 9 कभी आएगा? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। या फिर आप अगर 2 और 3 को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कभी 9 आएगा? नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग में नंबर दिया होता है तो वो नंबर का हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ग्रेटेस्ट हो जाता है। और जैसे नंबर ग्रेटेस्ट हो गया तो उसका हम फैक्टर करेंगे या फिर प्राइम फैक्टर करेंगे, तो वो चीज इजिली यहाँ से इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 6 क्या होता है 18, तो हम यहाँ पे नंबर चेंज नहीं करेंगे, ओनली ये रफ वर्क में आपको जो रहेगा वो रफ वर्क करेंगे। तो 3 6 हो गया 18। अब आप 18 स्मॉलेस्ट नंबर है, 3 6 18 हो गया, मतलब 18 का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं या फिर आप प्राइम फैक्टर से पता कर लीजिए। जब आपके बड़े बड़े नंबर आते हैं जिसमें आपको फैक्टर में कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो इसके लिए आप प्राइम फैक्टर का भी यूज करके आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और आप इसको फैक्टर से भी बता सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टर से बताता हूँ क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 18 देखिए किसके स्टैंड में आता है, 1 18 से 18, 9 2 से 18, 6 3 से 18। अब यहाँ पे आपके जो फैक्टर्स थे 18 के फैक्टर यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप जो अगर 1 और 18 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या कभी 9 आएगा? क्योंकि आप फैक्टर फाइंड करने हैं 9 बीच वाले नंबर को चेक करते हैं कि वो नंबर आपसे सॉल्व करने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 और 18 को अगर आप सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि 9 आएगा। 9 और अगर 2 को आप सॉल्व करेंगे तो 9 + 2 हो जाएगा 11, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9, तो इस केस में भी 9 नहीं आएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हम इसको रॉन्ग कर देते हैं। अब थर्ड नंबर में देखिए, अगर थर्ड नंबर को हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 आएगा। और आपको एक चीज और भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके भी पता करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई जब हम 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 3 क्या हो जाएगा 18, मतलब मल्टीप्लाई करने में भी क्या आ रहा है 18 आ रहा है, मतलब ये नंबर हमारा क्या है, राइट है। मतलब हम +6 +3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 3m² प्लस 9 को हमने 2 पार्ट में दिया तो क्या आ जाएगा 6m + 3m इक्वल, ये नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये आप मल्टीप्लाई करते हैं ओनली रफ वर्क में, और वो भी ओनली नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फाबेट का नंबर मतलब m का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे, ओनली हम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 से 18 हमने यहाँ पे कर लिया, तो मतलब ये रफ वर्क में कर दिया, बट आप यहाँ पे 18 नहीं लिखेंगे, ये चीज माइंड में रखिएगा। क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई क्यों इसलिए करते हैं, क्योंकि बीच में आपको जो मिडिल टर्म में जो नंबर है उसका हम फैक्टर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें। तो ये यहाँ पे रफ वर्क यहाँ पे यूज हो गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपको ये इजी लग रहा होगा सर, इसको अब तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और कॉमन ले लेना है। तो सेम हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में। अब देखिए ये दोनों में क्या क्या चीज कॉमन हो रही है, हम पहले अल्फाबेट में आते हैं।
यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, अगर आप तो हम यहाँ पे m कॉमन ले सकते हैं। और नंबर में आप देखिए क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। अगर आप नंबर में कॉमन में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए हम फैक्टर भी कर सकते हैं। जैसे हमने 3 का फैक्टर किया तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 6 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, ये 3 आ जाएगा, 3 3। दोनों केस में कौन से नंबर कॉमन है, 3 और 3, मतलब हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। मतलब हम कॉमन जब 3 3 है तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, मीन्स 3m यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। ले लीजिए 3m आपने कॉमन ले लिया, इसमें आपने 3m कॉमन लिया तो 3 आपने कॉमन ले लिया, और इसमें 2 टाइम m है, 1m आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1m बचेगा। प्लस का साइन लगाइए, आपने 6 में क्या कॉमन लिया, 3 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 हो गया, और m तो आपने पे कॉमन लिया है। ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे भी यूज होने वाली है। प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए। देखिए फिर सेम वही नंबर है 3 और 6, तो 3 और 6 में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और m तो यहाँ पे दोनों में नहीं है, 1 में m है बट सेकंड में m नहीं है, तो आप यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 आपने कॉमन लिया मतलब m बचेगा रिमाइनिंग। प्लस 6 में देखिए आपने क्या कॉमन लिया है, 3, यहाँ पे भी इसमें भी 3 है, दोनों में 3 था मतलब आपने 3 कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। अब आप चेक कीजिए m+2 मतलब सेम है, मतलब हमने जो फैक्टराइज किया है ये राइट फैक्टराइज है। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए जो नंबर सेम होते हैं, m+2 कॉमन है, सेम है, मीन्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3m कॉमन पहले ले लीजिए, m+2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, देखिए m+2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3m बचेगा, इसमें भी आपने क्या लिया 2m कॉमन लिया तो +3 बच रहा है। तो अब यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया, या फिर आपको इसके आगे और भी करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए फिर भी यहाँ आप यहाँ पे अभी भी कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन है, तो आप ये भी इसके आगे भी आप कॉमन ले सकते हैं अगर आपको कॉमन लेना है। तो ये वैल्यू हम राइट कर देते हैं m+2, और यहाँ पे आपने क्या किया 3 3 है दोनों में, 3 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा m+1। ये भी आपका राइट है, आप राइट कर सकते हैं 3 ब्रैकेट m+2 ब्रैकेट m+1, ये हो गया आपका फैक्टराइज। या फिर आप ये भी आपका राइट है, अगर आपको राइट करना है तो ये भी राइट है, और ये वाला भी राइट है, और ये नंबर भी राइट है। ऑल तीनों में से आप कोई भी एक आंसर इसको राइट कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और नंबर, 5th नंबर जो इजी है वो बता देता हूँ। इसमें भी देखिए स्टार्टिंग में 4 है और लास्ट में भी नंबर में आपको यहाँ पे चेक करने को मिलेगा, तो लास्ट में भी यहाँ पे भी क्या है 4 है। तो आप इस केस में आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले नंबर्स को लास्ट वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए 4 4 हो जाएगा 16, तो 16 का फैक्टर फाइंड कर लीजिए, 1 16 का 16, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16। अब आप इसको चेक कीजिए, सॉल्व करने में -8 आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करने में -8 कैसे आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 16 को आप सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, 8 आएगा क्या, कभी पॉसिबल नहीं है। और 8 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या -8 आएगा, इस केस में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा या फिर 10 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 और 4 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या -8 आएगा, यस आ जाएगा। अगर हम -4 और -4 को करेंगे तो -8 आता है, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 मल्टीप्लाई -4 तो इक्वल आ जाएगा +16, क्योंकि ये नंबर को मल्टीप्लाई करने में भी आना चाहिए जिसका आपने फैक्टर किया है। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेन हमको जो फैक्टराइज करेंगे -4 फैक्टराइज कर लीजिए, इसका फैक्टराइज 4x² -8x की जगह क्या आ जाएगा -4x और -4x। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर हम यहाँ पे फैक्टर तो लास्ट वाले नंबर का करते हैं, बट आप डिवाइड मिडिल वाले नंबर को 2 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम ये नंबर्स को, ये लास्ट वाले नंबर का हम इससे हेल्प लेते हैं। जो बीच वाला जो मिडिल नंबर होता है वो तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, तो ये नंबर को हम इसको क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, ये लास्ट वाले नंबर से हेल्प लेते हैं। तो हेल्प की वजह से क्या होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप मिडिल वाले नंबर का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो वो इतना ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता, वो इतना ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता जिससे यहाँ पे हम 16 का भी उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सके।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लास्ट वाले नंबर को 2 पार्ट में फैक्टर्स करते हैं और इस बीच को यहाँ पे पता चल जाता है, इजीली नंबर पता चल जाता है। ये नंबर चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। हमने यहाँ पे ओनली रफ वर्ग के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जिससे बीच वाले नंबर को पता करे, क्योंकि बीच वाले नंबर देखिए क्या यहाँ पे ग्रेटेस्ट था और ये 4 स्मॉलेस्ट था, इसलिए यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या है कॉमन लेने में, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब आपको 4 कॉमन लेना है। x यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे x 1 टाइम है, तो आप x 1 टाइम कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4x, तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। कोई भी नंबर का फैक्टर 1 ऑल नंबर में होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करेंगे 1 वहां पे होगा, ये चीज याद रखिएगा माइंड में। अब यहाँ पे देखिए क्या स्टार्टिंग में माइनस दिया है, तो माइनस राइट कर लीजिए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, मीन्स आप यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं, तो आपको 4 यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। और जब आप माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो उस केस में सिंबल चेंज होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ये प्लस में है तो हो जाएगा -1। तो देखिए x -1 और x -1 दोनों सेम है, तो अब हम यहाँ पे मतलब हमारा फैक्टर ये राइट है, तो अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं x -1 आप जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 4x, ये आपने कॉमन लिया तो -4। अभी भी देख लीजिए यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है, तो आप ये कॉमन ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना है फिर भी राइट है, दोनों केस में आंसर ये राइट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया था नंबर, ये आंसर बताया। बट अगर आपको यही आंसर टिक द करेक्ट आंसर में आ गया, फैक्टर आपको फाइंड करना है, इसका फैक्टर क्या है, फैक्टराइज क्या है, तो अगर ये आंसर अगर टिक द करेक्ट आंसर में ये नहीं दिया हुआ है, इसकी जगह दूसरा दिया है, जैसे और में अगर ये आंसर दिया हुआ है 4 ब्रैकेट x -1, यहाँ पे आपने 4 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x -1 यहाँ पे भी बचेगा। मतलब तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 को कॉमन ले लिया। ये जो 4 आप कॉमन ले लेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो x -1 पहले से दिया है, यहाँ पे x -1 आ गया, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, ये भी आपका आंसर राइट है, दोनों आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आपको मुझे बताना था थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए ग्रेटेस्ट नंबर था, इसका तो हम फैक्टर फाइंड कर लेते थे, इजीली हो जाता। बट अब आप देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ है 25 और ये 30 है, 9 तो स्मॉलेस्ट है, मतलब आपको स्टार्टिंग वाले नंबर को जब लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जब स्टार्टिंग में कोई नंबर होता है। तो अब इस केस में अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए। आप 25 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, तो अगर आपसे टेबल बन रही होगी तो ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 9 में करेंगे तो 2 to 5 आएगा, या फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं, टेबल आपसे नहीं बन रही है, तो आप रफ वर्क में जाइए, रफ वर्क में आप 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 का 9 में, तो 9 5 जब 45 कैरी 4, 9 2 18, 18 और 2 22, मतलब 225 आएगा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 का इसमें। अब मतलब 225, तो हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे रफ वर्क हम यूज करेंगे, 225 आ रहा है। आप जब क्या कर रहे हैं, 25 का 9 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया। अब आप देखिएगा 225 का अगर हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो क्या आपको पता है, 225 से क्या होता है, 25 होगा। और भी कितने सारे नंबर इनके बीच में आएंगे जिनका आपको 225 का टेबल नहीं पता है। तो जिस चीज की आपको टेबल नहीं पता है वो, उसमें हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर आपसे बनता होगा, आपने क्लास 5th 4th से ही स्टार्ट कर दिया है प्राइम फैक्टर फाइंड करना, इसलिए हम फैक्टराइज फाइंड करने के लिए फैक्टर से भी हम पता कर लेते हैं लास्ट वाला नंबर कैसे निकालना है, और प्राइम फैक्टर्स का यूज करके भी हम उसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर मैं फाइंड करके आपको बताता हूँ कि किस टाइप के नंबर, हम ऐसा नहीं कि ये नंबर में प्राइम फैक्टर्स नहीं होता, ये नंबर का भी हम प्राइम फैक्टर से सॉल्व कर सकते थे, बता सकते थे कि क्या आएगा। बट ये स्मॉलेस्ट नंबर थे, तो इसका आपको पता है कि ये किस किस टेबल में आता है। बट 225 आपको नहीं पता ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल बाय है, किस किस नंबर में ये टेबल आता है। तो उस टाइप के नंबर को हम प्राइम फैक्टर से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 4 हो जाएगा 20, बचा यहाँ पे 2 और 5 45। इसको फिर से 5 से आप डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा, 5 9 से 45, अब 9 है 3 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, अब आपके मान में सर यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, तो इसको हम कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करें। अब आपको ये नंबर को ऐसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि आप जब मल्टीप्लाई करें
मल्टीप्लाई करें तो 225 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने में आपको पता है कि मल्टीप्लाई भी हम यहाँ पे करते हैं तो लास्ट में हमारे ये नंबर जो आप ऐड करते हैं उसका मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये नंबर आता है। और जब इसको ऐड करें तो क्या आना चाहिए, बीच वाला जो नंबर है वो आना चाहिए। तो अब देखिए क्या क्या नंबर लेंगे। अगर आप 25 कर लीजिए और 3 3 9 ले लीजिए, मतलब 25 अगर आप 3 ऐड करेंगे 25 और 9 ऐड करेंगे तो क्या कभी 30 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, 30 नहीं आएगा। तो अब आप दूसरा देखेंगे, कोई और नंबर से चेक करेंगे क्योंकि 5 5 है तो और भी नंबर आप ले सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पे 5 + 3 कर ले 15 ले लें और ये 5 + 3 ले लें 15 ले लें तो क्या इसको ऐड करेंगे, हमें +30 चाहिए तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 30 आएगा क्या, यस 30 आएगा। बट क्या इनको मल्टीप्लाई करने में 225 आएगा, 15 × 15 आपसे स्क्वायर बनता होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। आपने 6 चैप्टर में फाइंड किया है स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आप फाइंड करेंगे 225 आएगा, मतलब 225 आएगा। मतलब ये नंबर हमारा क्या है, राइट है। ये देखिए प्राइम फैक्टर से भी हमने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया कि प्राइम फैक्टर से हम कैसे किसी भी नंबर्स को चेक करके बता सकते हैं कि मिडिल टर्म में वहां पे क्या आएगा। मतलब यहाँ पे मिडिल हम 30 की जगह क्या राइट करेंगे, 50 + 50 इक्वल आ जाएगा 30। तो ये चीज हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। और लास्ट वाला नंबर कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, ये आपको ओनली रफ वर्क में यूज करना है। इसको फैक्टराइज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25m² प्लस 30m को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स 15m प्लस 15m प्लस क्या है 9, ये चेंज नहीं होगा, नंबर मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हम 2 to 5 राइट नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए और आप कॉमन के लिए क्या यूज करते हैं, जब आपके लिए ग्रेटेस्ट नंबर होता है तो हम प्राइम फैक्टर का यूज कर लेते हैं क्योंकि आपको अल्फाबेट में तो क्लियर हो जाता है। अब आप यहाँ पे नंबर में कंफ्यूजन, यहाँ पे 15 है 25 में क्या चीज हम पूरी तरह से कॉमन लें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे 2 नंबर का। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे 15 नंबर, तो 15 कम कर देंगे तो 5 से आप डिवाइड कीजिए, 5 5 1 आएगा और इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 1। देख लीजिए कौन दोनों में कौन कौन सी चीज कॉमन है, 5 और 5, मतलब दोनों में 5 5 कॉमन है, मीन्स आपको यहाँ पे 5 कॉमन लेना है। तो ले लीजिए यहाँ पे 5, 25 में हम 5 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे m 2 टाइम है और यहाँ पे m 1 टाइम है तो 1 टाइम m आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 25 में आपने 5 तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या 5, राइट कर दीजिए 5m प्लस 15 में आपने क्या कॉमन लिया है, 15 में भी आपने 5 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, तो राइट कर दीजिए 3m तो आपने कॉमन ले लिया है, प्लस का साइन है। अब 15 और 9 में क्या चीज कॉमन है, तो ये आप देख लीजिए 15 का मैंने प्राइम फैक्टर यहाँ पे फाइंड किया है तो 25 को मैं इरेज कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर सॉल्व करता हूँ 2 नंबर का। 15 का भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको नंबर 15 है, यहाँ 15 है, आपको कॉमन देखना है तो हम प्राइम फैक्टर से बता सकते हैं इजिली। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 3 1 और ये 3 से डिवाइड होगा 3 3 1। चेक कीजिए यहाँ पे भी 3 है और इस टेबल में भी 3 है, मतलब हम 15 में और 9 में क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 3 3 हम कॉमन ले सकते हैं और m यहाँ पे कॉमन नहीं होगा तो इसमें मैं 15 में 3 कॉमन ले लूंगा और 9 में भी मैंने 3 कॉमन ले लिया है क्योंकि सेम है। तो जब 15 में आपने 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा 5m प्लस 9 में आपने क्या कॉमन लिया, देखिए 9 में आपने 3 कॉमन लिया है तो 3 यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा। चेक कर लीजिए 5m + 3 5m + 3 मतलब सेम है, मीन्स हमारा फैक्टराइज ये राइट है। अब हम 5m + 3 5m + 3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए यहाँ पे 5m + 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए 5m + 3 आपने कॉमन लिया तो 5m प्लस ये भी आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3, ये हो गया इसका फैक्टराइज। मतलब इस टाइप से आपको फैक्टराइज ये नंबर दिए होते हैं तो इनका हमको ऐसे फाइंड करना पड़ता है, ये फैक्टराइज का हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसको हम इजिली बता सकते हैं कि इसको हमको फाइंड कैसे करना है। अब जो 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर देखिए अब हमको फाइंड कैसे करना है ये फैक्टराइज। अब ये फैक्टराइज आपको करने के लिए आपको इजिली मैं ट्रिक से बता देता हूँ। अगर इस टाइप के नंबर लग रहे होंगे, देखिए आपको फॉर्मूला भी एक लग रहा होगा a² + b² + 2ab, आपको 2ab यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट इसको हम क्या करेंगे एक आइडेंटिटी में यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे 49 देखिए किसी का स्क्वायर है, क्योंकि इस टाइप के नंबर भी आपकी बुक में आ जाते हैं फैक्टराइज फाइंड करने के लिए।
तो इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के नंबर्स को। सॉल्व 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। y ऑलरेडी यहाँ पे पहले से स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे अभी मटेरियल टर्म में। y z 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 6 6 36 होता है, आपने स्क्वायर चैप्टर में फाइंड किया है। और यहाँ पे z स्क्वायर है, तो देखिए y 4 में 7 में भी स्क्वायर है और y में भी स्क्वायर है, तो इसको हम 7y का होल स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, ये नंबर को आप रहने दीजिए अभी। और 3 और 6 में भी स्क्वायर है, z में भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या होता है फॉर्मूला 2, ये हो जाता है a, स्टार्टिंग वैल्यू ये होती है b, तो 2a का फॉर्मूला क्या है 7y मल्टीप्लाई b है क्या है 2ab का क्या हो जाएगा 6z। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट कर लेते हैं, वी नो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या राइट कर देंगे, a यहाँ पे देखिए क्या है, a मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, a इक्वल हो जाएगा 7y एंड b इक्वल क्या हो जाएगा 6z। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका फैक्टराइज। मतलब इस टाइप के आपके जो नंबर आपकी बुक में है उसको आपको ऐसे फैक्टराइज इनको सॉल्व करना है। मतलब फैक्टराइज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ये आपसे अच्छे से बनना चाहिए और इसको आप क्लियर आप सॉल्व भी कर लें। और भी कुछ आपके बुक में यहाँ पे फैक्टराइज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो रहा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है, वो जिससे आपसे इजिली यहाँ पे बनने भी लगेगा। फर्स्ट का 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कैसे फाइंड करना है। इसमें आपको लग रहा होगा सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो जहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिखे इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस टाइप के अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख रहे हैं होल जो में दिया हुआ है, तो समझ जाइए कि वहां पे आपको 9 चैप्टर का यूज करना है। इसलिए मैंने आपको पहले 9 बताया, उसके बाद यहाँ पे फैक्टराइज बता रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पे 9 चैप्टर की वजह से आप 14 चैप्टर इजीली सॉल्व कर ले और वो चीज़ आपके माइंड में हो। क्योंकि अगर मैं 9 के बाद 10 मन बताता तो आप शायद कुछ कंफ्यूजन हो जाती आपको, और 14 चैप्टर पढ़ते पढ़ते मैं आपको 9 चैप्टर भूल जाता। बट अगर आप 9 चैप्टर देख लिए हैं, वीडियो आपने देख लिया है और 14 चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए ईजी होगा। तो यहाँ पे देख लिये सेम ऐसे ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। तो जिसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको इसका फैक्टराइज फाइंड करना है। तो फैक्टराइज के लिए आइडेंटिटी भी यूज होती है, फैक्टराइज में आइडेंटिटी भी आती है करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू तो आपको पता है क्या होगा, ये a और ये m की वैल्यू क्या है b है, और बीच में कौन सा नंबर लग रहा है प्लस लग रहा है, मतलब समझ जाइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, देखिए l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, देखिए किस टाइप की आइडेंटिटी लगाएंगे, वी नो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया है, ये a हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको b ले लीजिए, तो ये a इक्वल हो जाएगा यहाँ पे l एंड b इक्वल यहाँ पे हो जाएगा m। तो ये आप लगाएंगे यहाँ पे आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी में यहाँ पे कैसे हो जाएगा, कैसे हम बनाएंगे आइडेंटिटी में। तो राइट कर दीजिए इक्वल a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a यहाँ पे देखिए क्या है l है, b क्या है m है, प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है मतलब b की वैल्यू m है तो m स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस दिया हुआ है आप माइनस 4ln, तो राइट कर लीजिए प्रॉपर इसको, l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस m स्क्वायर माइनस 4ln। अब आपको लग रहा हो सर अब क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे,
तो देखिए आपने 9 चैप्टर में सेम सॉल्व किया था, जब अल्फाबेट सेम हो प्रॉपर पूरी तरह से तो उसको हम सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे LM, यहाँ पे भी LM, तो ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है +2 और यहाँ पे दिया है -4, मतलब 2 और -4 दिया है, तो आप नंबर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो मतलब इसको अगर आप सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए L² -2LM, क्योंकि +4 और -2 और -4 क्या होता है, -2 होता है, और LM तो आप वेरिएबल यहाँ पे राइट करेंगे अल्फाबेट, तो यहाँ पे हो गया M², मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब देखिए आप फिर से यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, A² +B² -2AB। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे, वी नो A² -2AB प्लस B² की आइडेंटिटी क्या होती है, A - B का होल स्क्वायर होता है। देखिए A² + B² -2AB, तो यहाँ पे इस केस में देखिए क्या होगा, A इक्वल है M और B इक्वल क्या है M, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, जब राइट कर देंगे इसका फॉर्मूला, जब राइट करेंगे A² + B² -2AB, तो A - B का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका फैक्टराइज। मतलब आपकी बुक में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ऐसे यहाँ पे सॉल्व आप कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने 9 चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, तो आप इसको इसलिए बता भी सकते हैं कि इनको हमको सॉल्व कैसे करना है और आप ये कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इजी आ रहे हैं क्योंकि आपसे सॉल्व करते बनने भी लगा है, तो इजी। सो थैंक यू स्टूडेंट।